आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव फंडेड रूम का फंडेड अकाउंट बाई करके दिखाने वाला हूँ। और मैं आपको सबसे पहले सर्टिफिकेट दिखाता हूँ मेरा। अब मेरा सर्टिफिकेट देखो, ये दो यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है। मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने फंडेड स्टेज को रीच किया था। देखो, ये देखो, ये मेरा नाम है द विम बहादुर छेत्री, दिस इज़ माई नेम, ठीक है। सो एक बार नहीं भाई, 2 बार मैंने फंडेड स्टेज को रीच किया था। पर एक रूल जो मुझे पता नहीं था, मैंने शायद अच्छे से नहीं पढ़ा था, उस रूल की वजह से मैंने फंडेड स्टेज में आने के बाद 2 अकाउंट को ब्रीच कर दिया। सो ये बहुत मतलब दुख की बात है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फंडेड अकाउंट लेना इजी है, लेकिन उसके रूल को समझ के अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको ट्रेड करने में या फिर फंडेड अकाउंट पास करने में या फिर पे आउट तक पहुंचने में काफ़ी इजी होती है। करने वाले फंडेड अकाउंट 5000 का फंडेड अकाउंट 2 स्टेप वाला, और वो भी मैं यूपीआई से बाई करने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे कोई यूपीआई का ऑप्शन नहीं मिलता अगर हम जाते हैं बाई करने के लिए। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, कहीं भी यूपीआई का ऑप्शन आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। पे विथ क्रिप्टो दिखता है, पे विथ कार्ड दिखता है, पर पे विथ यूपीआई नहीं दिखता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यूपीआई से द फंडेड रूम का फंडेड अकाउंट बाई कर सकते हो। और मैं खुद भी बाई करके दिखाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और मैं बाई नहीं करूँगा, मैं खुद बाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो दिखा दिया। और वो रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से मैंने ऑन फंडेड स्टेज में रीच करने के बाद ब्रिज किए, तो उस रूल को आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे अभी सिंपल से हम समझेंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा। वो इंस्टेंट फंडिंग मिलता है 1 स्टेप वाला और 2 स्टेप वाला, मतलब 3 स्टेज यहाँ पे मिलते हैं। इंस्टेंट फंडिंग आपको पता ही होगा, जिसमें आपको इंस्टेंट अकाउंट मिल जाता है। 1 स्टेप वाला पता होगा आपको, 1 स्टेप इवैल्यूएशन मिलता है। 2 स्टेप वाला 2 स्टेप इवैल्यूएशन मिलता है। तो आज हम बात करेंगे 2 स्टेप वाला, और मैं खुद लेने वाला हूँ 2 स्टेप वाला अकाउंट, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड को देखकर बिल्कुल जज नहीं करना। मेरा सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मेरा सेटअप यहाँ पे आगे लगा है और इससे मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो $10 का मैं अकाउंट बाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये $5000 का अकाउंट है, और अभी जो हमें पड़ रहा है यहाँ पे $39 का हमें पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ इसके रूल्स है, स्टेज 1 स्टेज 2, कुछ टारगेट्स है, वो सब कुछ हम समझेंगे। वो क्या गलती थी मेरा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं रूल की तरफ। तो रूल में चलने के बाद ये आपको 2 स्टेप वाला सेलेक्ट करना है। मैं 2 स्टेप वाला सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इवैल्यूएशन में स्टेज 1 एंड स्टेज 2 होता है, जिसमें आपको 2 प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट करने होते हैं, जिसके बाद आप फंडेड स्टेज में पहुँच जाते हो। जिसके बाद फंडेड स्टेज में पहुँचने के बाद अगर आप फंडेड स्टेज में प्रॉफिट करते हो तो फिर आप अपने प्रॉफिट को विड्रॉ इजीली कर सकते हो। $5000 का स्टेज 1 में आपको प्रॉफिट टारगेट दिया गया है 8% का, विच इज़ $400 का प्रॉफिट कर लेते हो, आप स्टेज 2 में पहुँच जाओगे। पहुँचने के बाद आपको 5% का प्रॉफिट टारगेट दिया है, विच इज़ $250 या $250 आपको प्रॉफिट करना है। फिर जैसे आप $250 प्रॉफिट करते हो तो डायरेक्टली आप फंडेड स्टेज में पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ 5 डे का होता है दोनों इवैल्यूएशन फेज में, फर्स्ट स्टेज एंड 2 स्टेज। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में दोनों में 5 डे प्रॉफिटेबल डे आपको करने पड़ते हैं। 5 मिनिमम ट्रेडिंग डे आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। जैसे आप फंडेड स्टेज पहुँचते हो, फंडेड स्टेज में पहुँचने के बाद आप देख सकते हो 7 डेज़, मतलब 7 डेज़ प्रॉफिटेबल 7 डेज़ आपको कंप्लीट करने के बाद करने पड़ते हैं, जिसके बाद आप अपने पे आउट्स को विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। एंड देन मैक्सिमम डेली लॉस आप देख सकते हो 5% का दिया गया है, विच इज़ अगर हम 5000 में लेते हो तो 5% होता है $250। तो $250 से ज़्यादा आप एक दिन में लॉस नहीं कर सकते हो। अगर आप $250 से ज़्यादा एक दिन में लॉस करते हो तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। एंड देन मैक्सिमम टोटल लॉस आप देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी अच्छा टोटल लॉस हमें देखने को मिलता है। मैक्सिमम टोटल लॉस आप देख सकते हो 10% का दिया है, विच इज़ वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। 10% का दिया है। अगर आप 5000 का लेते हो तो 10% आपको $500 का टोटल लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे अगर आप 10,000 का लेते हो तो $1000 का आपको टोटल लॉस देखने को मिलता है। जैसे आप 1000 से ज़्यादा लॉस करेंगे या फिर 5000 के जो 5000 फंडेड अकाउंट में जैसे आप 500 से ज़्यादा लॉस करेंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। एंड देन लेवरेज भी काफ़ी अच्छा दिया है, 1:100 काफ़ी सही है। ये वाला रूल जो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा नहीं था, जिसकी वजह से मैंने अपना अकाउंट दोनों बार भाई फंडेड स्टेज में जाने के बाद लॉस कर दिया। तो ये काफ़ी ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। और बाद में मुझे पता चला कि भाई मुझे पता ही नहीं था भाई मैंने क्या गलती किया, क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने सारे रूल्स तो फॉलो किए, ना मैंने मैक्स लॉस रीच किया, ना मैंने कुछ किया, बस यही रूल की वजह से मैंने अकाउंट ब्रीच कर दिया, ठीक है। तो वो रूल आप समझो। यहाँ पे समझो, मैक्स रिस्क पर ट्रेड मतलब फंडेड स्टेज में ही अप्लाई होता है। ये आपको इवैल्यूएशन में फर्स्ट स्टेज एंड 2 स्टेज में नहीं होता है। जब आप फंडेड अकाउंट में पहुँच जाते हो, फंडेड स्टेज में पहुँच जाते हो, तब आपको ये रूल अप्लाई होता है। तो ये काफ़ी ध्यान से सुनना आप, ठीक है। तो इन द फंडेड स्टेज यू कैन नॉट रिस्क 3%
मोर ऑफ योर टोटल कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। अभी ये बता रहा है कि आप एक दिन में 3% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते हो एक ही पेयर में। मतलब जैसे आप XAUD गोल्ड पे ट्रेड करते हो, तो उस गोल्ड में आप एक दिन में उस आपका टोटल कैपिटल का 3% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते हो। इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। मान लो हमने लिया $5000 का फंडेड अकाउंट, ये हमारा $5000 का फंडेड अकाउंट आ गया, ठीक है। अभी उसका मैक्स 3% लॉस क्या है, 3% लॉस है, 3% लेते हैं हम, 1 मिनट, 10% किधर, ओके, 3% मैक्स लॉस होता है $150, ठीक है। तो $150, तो एक दिन में आप $150 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते हो सिंगल पेयर में। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, आप अगर आप उसी दिन प्रॉफिट भी करते हो तो उस प्रॉफिट को काउंट नहीं किया जाएगा, आपको बिल्कुल लॉस को काउंट किया जाएगा, जिसकी वजह से मैंने अकाउंट को लॉस किया था, ठीक है। तो आप आपने प्रॉफिट किया तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, बस आपके लॉस को काउंट किया जाएगा। और कैसे, मैं आपको अभी सिंपल से एक एग्जांपल के साथ बता दो। मान लो आपने फर्स्ट ट्रेड में $50 का लॉस किया, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट ट्रेड फिर से आपने किया, नेक्स्ट ट्रेड में आपने किया $100 का प्रॉफिट, ठीक है। आपने $100 का प्रॉफिट किया। एंड देन नेक्स्ट ट्रेड फिर से आपने किया जिसमें आपने किया $50 का लॉस, ठीक है। ये आपने $50 का लॉस किया। एंड देन फिर से एक और ट्रेड लिया आपने जिसमें आपने फिर से एक $50 का लॉस कर दिया, $50 का लॉस कर दिया भाई। अभी आप समझो, यहाँ पे आप नॉर्मली देखोगे तो फर्स्ट में क्या हुआ, यहाँ पे मैं आपको इसके साथ समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप नॉर्मली देखोगे, ब्रश, ओके, यहाँ पे अगर आप नॉर्मली देखोगे तो फर्स्ट आपने $50 का लॉस किया, नेक्स्ट आपने $100 का प्रॉफिट किया, फिर से $50 का लॉस किया और $50 का लॉस किया। तो इस सब को माइनस करेंगे, जैसे इसको 150 आ रहा है तो इसका नेट टोटल लॉस निकलता है ओनली $50, क्योंकि आपने 350 लॉस किया है, 100 विन किया। तो अगर उसको माइनस करेंगे तो आपने ओनली $50 लॉस किया। पर इसमें ऐसा रूल नहीं है, जैसे कि 3% का रूल है, तो आपका ओनली आपका लॉस काउंट होगा, आपका प्रॉफिट काउंट नहीं होगा उस दिन। जैसे आपने मान लिया आपने $50 का ये लॉस किया, ये जो आपने प्रॉफिट किया ना, ये आपका बिल्कुल काउंट नहीं होगा, ठीक है। आपने फिर से एक $50 लॉस किया और फिर से एक $50 लॉस किया ना, तो आपका टोटल लॉस हो गया $150। तो अभी आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा $5000 का, क्योंकि यहाँ पे $5000 में आपका 3% रिस्क है, विच इज़ $150। तो आपने सिंगल डे में $150 लॉस कर दिया सिंगल पेयर में। जैसे कि आप पेयर को चेंज करते हो, जैसे आप XAUUSD में करते हो, गोल्ड पे ट्रेड करते हो, तो अगर आपने गोल्ड में 100 लॉस करके अगर आपने उसको शिफ्ट कर दिया सिल्वर में जाके फिर से 50 या फिर $100 लॉस करते हो, तो वो रूल ब्रीच नहीं होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे लिखा गया है सिंगल पेयर में। जैसे सिंगल पेयर देखो, आप यहाँ पे लिखा गया रिस्क मैनेजमेंट, देन इंश्योर अ सिंगल ट्रेड इंश्योर द सिंगल इवेंट, नॉट मल्टीपल ट्रेड्स टेकन ऑन द सेम एसेट ऑन द सेम डे आर काउंटेड टुगेदर ऑन द ट्रेड फॉर द पर्पस ऑफ द रूल। देखा, यहाँ पे सिंगल लिखा गया है, मतलब एक ही एसेट में आप सिंगल डे में $150 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते हो। अब मान लो आपने गोल्ड में आपने $100 का लॉस करके फिर आपने शिफ्ट कर दिया सिल्वर में, और सिल्वर में आपने फिर से 50 या फिर $100 का लॉस किया, तो आपका रूल ब्रीच नहीं होगा। ये रूल सिंपल सा कहता है कि आपने एक ही पेयर में $150 से ज़्यादा लॉस नहीं करना है, भले आपको कितना प्रॉफिट हो जाए, डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये रूल आपको काफ़ी इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। तो चलो अभी हम फंडेड अकाउंट बाई करते हैं। मैंने आपको सब कुछ ऑलमोस्ट रूल बता दिया है, ठीक है। तो अभी हम फंडेड अकाउंट बाई करने जा रहे हो, और फंडेड अकाउंट यूपीआई से जो मैं बाई करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है यूपीआई से बाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है यूपीआई से बाई करने के लिए। तो यूपीआई से बाई करने के लिए हमें अपने मोबाइल ऐप के थ्रू बाई करना होगा, मोबाइल ऐप के थ्रू जाना होगा, द फंडेड रूम का मोबाइल ऐप के थ्रू जाना होगा, जिसमें हमें थोड़ा ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि वो गूगल पे से कर रहे तो फॉरेन एक्सचेंज में कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज लगते होंगे, जिसकी वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको मोबाइल पे दिखाता हूँ कि कैसे मैं मोबाइल पे फंडेड अकाउंट बाई करता हूँ यूपीआई के थ्रू। तो अगर आपको गूगल पे से बाय करना है द फंडेड रूम के फंडेड अकाउंट को, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा द फंडेड रूम का, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे न्यू इवैल्यूएशन पे, फिर आप कौन सा स्टेज लेना चाहते हो। जैसे मैं 2 स्टेप लेना चाहता हूँ, 2 स्टेप का लेंगे, और वहाँ पे जैसे हमें दिख रहा था वहाँ पे $39 कुछ दिख रहा था, पर यहाँ पे 44.99 मतलब $45 लग रहे, तो मतलब $6 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे। तो अगर आपके पास कार्ड है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा भाई आप ऑलवेज़ गो विथ अ कार्ड, बिकॉज you have to pay, otherwise you have to pay like
$6 एक्स्ट्रा। सो अगर आप $6 एक्स्ट्रा पे कर सकते हो देन यू कैन गो विद गूगल पे, अदरवाइज यू हैव अ कार्ड देन यू कैन गो विद अ कार्ड ईजीली, बिकॉज कार्ड काफ़ी ईजी होता है, उसमें काफ़ी सस्ता आपको देखने को मिलता है, आपका $6 ईजीली बच जाएंगे, ठीक है। सो मैं तो गूगल पे से जैसे आप गूगल पे से जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है पे विथ गूगल पे, तो जैसे आप गूगल पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपका पूरा सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे 5000 ये $5000 का चैलेंज अकाउंट है जिसमें हमें पे करने हैं ₹5000। जो जैसे आप यहाँ पे बाई के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो इसके बाद हमारा स्क्रीन नहीं दिखने वाला, क्योंकि गूगल पे की सिक्योरिटी है, तो वहाँ पे स्क्रीन नहीं दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे बाई क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ब्लैक दिखने वाला है, क्योंकि ये गूगल पे का सिक्योरिटी है तो ये आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेमेंट करूँगा एंड देन हमारा अकाउंट डन हो जाएगा।